नमस्कार। 6 बज गए हैं। मैं हाजिर हूँ। आज का दिन फिर एक ऐसा दिन है जो एक दुखद समाचार लेकर आया। आज का दिन, अंजलि जी नमस्कार, आइए। आज का दिन कल हम लोग इरफान साहब के जाने के दुख से उबरे नहीं थे। सरिता जी नमस्कार। और आज सुबह सुबह एक ऐसी खबर कि ऋषि कपूर जी चले गए हम सबको छोड़कर। एक पूरा एक युग की समाप्ति हुई हो जैसे उनके जाने के बाद। भारती, हाउ वेलकम। सरिता जी आइए। बॉबी फिल्म से याद है ऋषि कपूर मुझको, जब मैंने उनको पसंद करना शुरू किया था। दिव्या नमस्कार। और वो फिल्म ऐसी थी कि उस उम्र में उस फिल्म को जल्दी देखने नहीं दिया गया था। ये था कि बहुत ही यंग लड़कियों बच्चों को देखने वाली फिल्म नहीं है। बहुत सारी उसमें बिल्कुल रिबेलियस एटीट्यूड था दोनों बच्चों का मतलब हीरो हीरोइन का। तो उस ज़माने से ऋषि जी को बॉबी के ज़माने से उनको जाना। और जो ख़ास बात एक ये कि अभी पिछले महीने फरवरी में हम लोग साथ में शूट कर रहे थे। एक फ़िल्म कर रहे थे हम लोग, जिसको कि प्रोड्यूस कर रहे थे हनी त्रेहन, एक्सेल फिल्म्स। और हितेश भाटिया जी उसको डायरेक्ट कर रहे थे। और इस फिल्म में जूही चावला जी थी, ऋषि कपूर जी, मैं, नताशा, आयशा, मधु, शिवांगी और भी बहुत सारे लोग। और इस फिल्म को हम लोग अभी फैब में ही शूट कर रहे थे। दिल्ली में शूटिंग चल रही थी और बहुत अच्छी शूटिंग थी। फिल्म बहुत प्यारी सी, बड़े खूबसूरत से फिल्म। ये कि 60 के बाद किस तरह से रीजनरेट होना। और ऋषि जी की तबीयत पहले ख़राब हुई थी, फिर वो ट्रीटमेंट के लिए गए थे। उसके बाद हम लोग वो ठीक हो के आए थे और फिर शूट चल रहा था हम लोगों का। और शूट के दौरान ही उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। दिल्ली में थे हम लोग और तब शूटिंग रोक दी गई थी। उसके बाद से हम लोग बराबर लगातार ये प्रे कर रहे थे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन वही है कि मन चेती नहीं होत है, प्रभु चेती तत्काल। तो उन्हें जाना था, वो गए। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छे। हम लोग शूट के वक्त में क्या होता है कि बीच में काफ़ी टाइम मिलता है, जब लाइटिंग वगैरह हो रही होती है तो हम सभी आर्टिस्ट बैठते थे, वो पुराने किस्से सुनाना, उनका पुरानी फिल्मों के बारे में बताना। पूरी टीम के साथ उनका जो बिहेवियर था वो ऐसा था कि जैसे हम सब दोस्त हों। जूही जी बहुत ही अच्छी इंसान, लेकिन ये कि जब जिसको जाना होता है वो जाता है। और होने को तो कोई टाल नहीं सकता। हम लोग बस ये प्रार्थना कर सकते हैं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। इरफान साहब और ऋषि जी दोनों ही कैंसर पेशेंट थे। दोनों ही मतलब वो कहते हैं ना, जीता हुआ इंसान। दोनों लड़के आए थे, जीत के आए थे, कैंसर को हरा के आए थे। और लेकिन वही कि उन्हें जाना था, वो गए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और
हम्म। अंजलि जी नमस्ते, सरिता गांधी नमस्ते जी। बस दुआ आने वाले कल में है कि ऐसा कुछ न सुनना पड़े कल में, क्या पता हम ही टपक जाए, कुछ पता तो ही ना है। प्रणाम विमल जी। स्नेहा नमस्कार। अनीता जी नमस्कार। जिया प्रणाम। बी सिंह जी शुभ संध्या। स्वाति जी नमस्कार। सिया सचदेवा जी नमस्कार। दिव्या जी नमस्कार। तो चलिए आज आज हम लोग मौत पे बात करें। ये विषय कोई ऐसा तो नहीं है कि लेकिन फिर भी ये विषय ऐसा भी नहीं है कि इससे भागें। इससे भाग तो सकते नहीं हैं, इससे बच तो सकते नहीं हैं, तो इस पे बात क्यों न की जाए। मृत्यु क्या है, आप लोग बताइए, आप सब बताइए, आप सबके विचार में मृत्यु क्या है। चलिए आज हम शुरुआत वहाँ से करें। एक गज़ल थी जो पढ़ते पढ़ते नहीं पढ़ी थी हमने, किसी की फरमाइश थी, और वो गज़ल है अरविंद जी नमस्कार। चलिए, मैं भूमिका बांधती नहीं हूँ कभी, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी कविता या कोई भी गज़ल अगर उसकी भूमिका बांधनी पड़े तो फिर वो अपने आप में उतनी सॉलिड नहीं है, उतनी मतलब कविता या गज़ल या शेर या ये होता है कि कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद बोलता है। लेकिन कभी कुछ होता है ऐसा, और ख़ासकर ये अभी इसलिए बताना पड़ रहा है हमको कि ये गज़ल मैंने सुनाते सुनाते छोड़ दी थी। क्यों छोड़ दी थी इसलिए मैं इसको बताऊंगी। सरिता जी क्या कह रही, आप ना टपकना, अभी 1 घंटे का समय तो जाओ। हाँ चलो 1 घंटे तक नहीं टपकेंगे, ये पक्का। दिव्य तो चलिए सामना ही करते हैं। हाँ तो बताइएगा आप लोग कि शायद दिव्या ने ही ये भेजी थी फरमाइश। ये गज़ल है हकीकत की तह तक पहुँच तो गए हैं, इसको हम सुनाते हैं। ये गज़ल तब हुई थी, वैसे मेरी जो गज़लें हैं वो पूरी की पूरी गज़ल कभी एक माहौल पे नहीं हुई है या एक बार में नहीं हुई है। हर शेर अलग अलग नौआयत लिए हुए है, अलग अलग विषयों पे है, अलग अलग वक्त में हुआ है। लेकिन ये पूरी गज़ल हुआ क्या था कि पापा हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट थे, उनकी डायबिटीज़ बहुत बढ़ गई थी और वो लखनऊ में एडमिट थे संजय गांधी हॉस्पिटल में। काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और हम सब लोग वहाँ पहुँच गए थे उनके पास। 15 दिन तक मैं लगातार उनके पास रही। बहुत कुछ है, इसको एकदम शॉर्ट में करते हैं। हुआ ये कि 1 दिन के लिए मुझे वहाँ से आना पड़ा वापस। दिल्ली में रहती थी तो, और वो भी बस आना पड़ा। और उसके बाद पापा हमको देखने को नहीं मिले और मैंने देख भी नहीं पाया। तो उसके बाद ये गज़ल हुई थी। अच्छा, अरविंद पाठक जी कह रहे हैं, शब्द से परिचय है तो शब्द का श्रृंगार कर, मौत से बेफिक्र है तो मौत को स्वीकार कर। अच्छी बात है। क्या है इस नश्वर जगत में जानते हैं हम सभी, निर्भयता से है दोस्ती तो सत्य का व्यवहार कर। अरविंद कुमार पाठक निष्काम। अच्छी है, निर्भयता शब्द है कोई, बहरहाल जो भी अच्छा है। अरविंद जी। नीतू शुभ संध्या बीर सिंह। अच्छा, तो चलिए मैं ये गज़ल सुना रही हूँ। नीतू कह रही है, मैं विरासत सुना दीजिए। विरासत नहीं, विरासत वसीयत है नीतू, वसीयत है। तो सुधा भरद्वाज जी प्रणाम। तो ये गज़ल है कि हकीकत की तह तक पहुँच तो गए हैं, मगर सच को खुद में उतारेंगे कैसे।
हकीकत की तह तक पहुँच तो गए हैं, मगर सच को खुद में उतारेंगे कैसे। न जीने की चाहत न मरने की हसरत, यूं दिन जिंदगी के गुजारेंगे कैसे। हकीकत की तह तक पहुँच तो गए हैं, मगर सच को खुद में उतारेंगे कैसे। न जीने की चाहत न मरने की हसरत, यूं दिन जिंदगी के गुजारेंगे कैसे। ये बरहम सी चीज़ें, ये बिखरा हुआ घर, ये बिखरा हुआ घर, ये बरहम सी चीज़ें हमारी तबीयत में शामिल नहीं थे। चलो घर तो घर है, संवर जाएगा ही, मगर बिखरा मन हम संवारेंगे कैसे। ये बिखरा हुआ घर, ये बरहम सी चीज़ें हमारी तबीयत में शामिल नहीं थे। चलो घर तो घर है, संवर जाएगा ही, मगर बिखरा मन हम संवारेंगे कैसे। हमें भी पता था वो आएगी, लेकिन ज़रा हम हटे और तुम्हें ले गई वो। हमें भी पता था वो आएगी, लेकिन ज़रा हम हटे और तुम्हें ले गई वो। छला यूं खजाने की कुछ कर न पाए, ये है बोझ दिल पे, उतारेंगे कैसे। हमें भी पता था वो आएगी, लेकिन ज़रा हम हटे और तुम्हें ले गई वो। छला यूं खजाने की कुछ कर न पाए, ये बोझ अपने दिल से उतारेंगे कैसे। जो अपने लिखे को मिटा खुद न पाए, ज़रा सोचो मजबूर कितना खुदा है। जो अपने लिखे को मिटा खुद न पाए, ज़रा सोचो मजबूर कितना खुदा है। जो हमसे भी ज़्यादा है मजबूर उसको, भला अब खुदा हम पुकारेंगे कैसे। जो अपने लिखे को मिटा खुद न पाए, ज़रा सोचो मजबूर कितना खुदा है। जो हमसे भी ज़्यादा है मजबूर उसको, भला अब खुदा हम पुकारेंगे कैसे। दिया जब भी इंसान ने धोखा हमें, तो खुदा के भरोसे सहा हंस के हमने। दिया जब भी इंसान ने धोखा हमें, तो खुदा के भरोसे सहा हंस के हमने। खुदा से मिला है हमें अब के धोखा, खुदा या खुदा को गुहारेंगे कैसे। दिया जब भी इंसान ने धोखा हमें, तो खुदा के भरोसे सहा हंस के हमने। खुदा से मिला है हमें अब के धोखा, खुदा या खुदा को गुहारेंगे कैसे। हकीकत की तह तक पहुँच तो गए हैं, मगर सच को खुद में उतारेंगे कैसे। न जीने की चाहत न मरने की हसरत, यूं दिन जिंदगी के गुजारेंगे कैसे। सुधा जी नमस्कार, अनिल जी नमस्कार। मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी, दिव्या कह रही हूँ। डॉक्टर आभा नमस्ते, शालिनी जी नमस्कार। जिया दी आपकी नई रचना, अच्छा ठीक है सुनाते हैं। नीलू आज आपकी माँ कविता पढ़ी, बहुत मार्मिक है। अच्छा थैंक यू नीलू। नीतू वसीयत है ना। हाँ सुधा भारद्वाज कह रही हैं राम दीदी मैं लेट हो, कोई बात नहीं श्याम मोहन जी आइए। नीलू बहुत मार्मिक गज़ल, थैंक यू। श्रीकांत जी वेलकम, बहुत खूब गज़ल। दिव्या कोई भी गज़ल लिखने के लिए क्या पहले बहर तय करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं करते। हम बाकी किसी और का नहीं जानते, लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं तय करते। और बल्कि बहर क्या, हम तो कुछ भी नहीं सोचते। हमारे तो सबसे पहले थॉट होता है, और ये होता है कि उस थॉट को कैसे बांधें। और हम कभी भी नहीं सोचते कि, बल्कि बहर तो छोड़िए, हम तो ये भी नहीं सोचते कि उसका फॉर्मेट क्या, मतलब वो गद्य होगा कि पद्य होगा, और पद्य भी होगा अगर तो वो नज़्म होगी या गज़ल होगी या क्या होगा, मैं नहीं सोचती बिल्कुल भी। वो जैसा बंध जाए फिर
मैं ऐसा करती हूँ कि हर एक की रचना प्रक्रिया अलग अलग होती है। श्याम मोहन जी कह रहे हैं ना जीने की चाहत। थैंक यू। नीलू खूबसूरत हकीकत, थैंक यू। कविता पांडे आओ, वेलकम। अच्छा भाई, अब स्नेहा ले आई कुछ बड़ा लंबा चौड़ा। नहीं मैम, क्या आप सिर्फ 1 घंटे तक ना टपकने की बात कर रही हैं? अभी तो हमने पूरे लॉकडाउन साथ पर रहना है। बच्चे 1 घंटे, देखो इस ज़िंदगी का कुछ अता पता नहीं है, तो इसलिए जो जब जितना मिल जाए उतना काफ़ी है ना। क्या हो गया? हाँ, कहाँ जा रहा है सब कुछ, मिल ही नहीं रहा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आशुतोष मिश्रा जी नमस्ते, उषा सक्सेना जी नमस्ते। तो क्या कहा, वसीयत कहा ना किसी ने? हाँ, बहुत सुंदर रचना स्नेहा। अच्छा देखो, हम कुछ नई, हाँ जो उसमें नहीं है, चलो हम डायरी से पढ़ रहे हैं अभी, जो पुस्तक में नहीं है। विरासत पढ़ी आपकी वॉल पर, तभी से ये दिल है बेचैन ज़्यादा। विरासत नहीं, वसीयत है, विरासत नहीं है उसका नाम। बीर सिंह जी, वसीयत सुननी है? चलो वसीयत ही सुना देते हैं, आज तो है भी वसीयत का दिन, है ना। चलिए साहब वसीयत सुनाते हैं। ये है कि नीलिमा वाजपेयी, प्रणाम। ये कि कांच के ताबूत में सफ़ेद चादर में लिपटी हुई वो चैन से सो रही थी। कांच के ताबूत में सफ़ेद चादर में लिपटी हुई वो चैन से सो रही थी। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। अचानक एक स्वर फूटा, मिल गई वसीयत, मिल गई। देखो तो क्या लिखा है, किसी ने कहा। अचानक एक स्वर फूटा, मिल गई वसीयत, मिल गई। देखो तो क्या लिखा है, किसी ने कहा। पढ़ने वाला सन्न था, जैसे उसे काट मार गया। वसीयत उसके हाथ से छूट गई, कागज़ हवा में लहराया और ताबूत पर जा गिरा। अब सब उसे पढ़ सकते थे। पढ़ने वाला सन्न था, जैसे उसे काट मार गया हो। वसीयत उसके हाथ से छूट गई, कागज़ हवा में लहराया और ताबूत पर जा गिरा। अब सब उसे पढ़ सकते थे। लिखा था, इस देह को जलाना मत, इस देह को जलाना मत, ना ही दफन करना। इसे मेरे उन सब प्रेमियों को दे देना जिन्हें मैंने आत्मा से प्रेम किया। इसे मेरे उन सब प्रेमियों को दे देना जिन्हें मैंने आत्मा से प्रेम किया, मगर उन्हें इस देह की चाह थी। बिल्लू जाट कहते हैं, अरे ईश्वर की बनाई हुई हम सभी मूरत हैं यारो। बिल्लू जाट, इंतज़ार करो, नई सूरत में नज़र आएंगे। लेकिन ये इच्छा भी क्यों? ये जीवन, यही तो हम पूछ रहे हैं, मौत मृत्यु क्या है? ये इच्छा क्यों है हमारे भीतर कि हम पुनः पुनः जन्म लें, हम समाप्त ना हों, या एक फिर एक दूसरी सूरत में नज़र आए? ये जिज्ञ विषय ये क्यों है? हम ऐसा क्यों नहीं चाहते कि हम पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएं? ऐसी इच्छा क्यों रहती है हमारी? दूसरों की इच्छा हो ये समझ में आता है कि दूसरे ये चाहे कि ये व्यक्ति बार बार हमारे जीवन में आए, नया रूप धर के आए, नया जन्म लेके आए। लेकिन हमें अपने प्रति इतना मोह क्यों? हम स्वयं क्यों चाहते हैं कि हम न दूसरा जन्म लें या दूसरे रूप में हों? मेरा तो नहीं मन करता, मुझे तो लगता है मैं समाप्त हूँ तो समाप्त हो जाऊँ। जी वसीयत, गुलशन प्रेम नमस्कार, आइए। नीलू डायरी से कुछ नया सुनाने को कह रही थी, हाँ सुनाते हैं। स्नेहा मैम, फिर भी हमें तो आपसे मिलना है ना, इसलिए कह रहे हैं। हाँ मिलना है।
मिलेंगे। अनीता जी ब्यूटीफुल, दिव्या बहुत खूब, श्याम जी बहुत सुंदर, थैंक यू, स्नेहा थैंक यू, आशीष मीना जी नमस्कार। तो चलिए अब हम सुनाते हैं कुछ नया, जो वो थी ना कविता। अच्छा एक मिनट, कुछ कविताएं जो किताबों में नहीं हैं वो कोशिश करते हैं हम आपको सुना। सॉरी, हाँ देखिए, ये है निर्मोही। छोड़ देती हूँ अधूरा हर वो रिश्ता जो बगैर सहजता के बड़ी कोशिशों से बनाया जाता है। हार्दिक सोलंकी कह रहे हैं सही है, देह से अधिक महिमा आत्मा किया। हाँ पता नहीं किसकी महिमा है, लेकिन समाप्त का मतलब समाप्त होना चाहिए, दूसरी कहानी नहीं शुरू होनी चाहिए समाप्त के बाद। सुधा भरद्वाज कहने लिखने के लिए। बिल्लू जाट कहने शायद ऐसा होता है, लेकिन हमें मोक्ष मिल जाए ऐसी किस्मत कहाँ। हाँ लेकिन हम उसके लिए मांगते भी तो नहीं है ना। आप ये देखिए ना, ऊपर वाला वो कहते हैं ना कि आप जो मांगते हो वही देता है। तो ज़्यादातर तो सब लोग यही मांगते हैं ना, अगले जन्म में ये बने, अगले जन्म में तुम्हारा साथ हो, 7 जन्मों तक हमारा साथ हो। मतलब हम आस लगाए रहते हैं ना, हम ऊपर वाले से मांगते तो नहीं है ना कभी कि बस मोक्ष दे दो हमको। कहाँ मांगते हैं। सब यही, अच्छा वो गए हैं, अच्छा हमारे पिता गए, हमारे माता गई, ये इस रूप में जन्म लेंगी, वो उनको हम छोड़ क्यों नहीं देते, हम न बुलाएं उनको तो शायद उनको मोक्ष प्राप्त हो। हमारा मोह उनको खींचता है, पता नहीं, मुझे ऐसा ही लगता है। आपको सुनाने के लिए अच्छा अजय रीना जी, जिनकी इच्छा अधूरी रहती है वो सोचते हैं अगले जन्म में ऐसा करेंगे वैसा। इच्छाएं कभी पूरी होती हैं? हमें तो नहीं लगता है कि कभी किसी की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, छोड़नी पड़ती हैं इच्छाएं। सरिता जी कह रही लव योर पॉजिटिविटी वेदर इट्स लाइफ और डेथ। चलिए, तो ये है निर्मोही। छोड़ देती हूँ अधूरा हर वो रिश्ता जो बगैर सहजता के बड़ी कोशिशों से बनाया जाता है, जैसे कि कोई जिद हो। होते हैं ऐसे रिश्ते। छोड़ देती हूँ अधूरा हर वो रिश्ता जो बगैर सहजता के बड़ी कोशिशों से बनाया जाता है, जैसे कि कोई जिद हो। जो सामंजस्य की लंबी यात्रा के बगैर खट से जुड़ जाता है, जो सामंजस्य की लंबी यात्रा के बगैर खट से जुड़ जाता है हजारों जिज्ञासाओं के पुलिंदों के साथ। जो जिंदगी में विजिटर्स की तरह आता है, बहुत जिज्ञासु होते हैं लोग, झांकने आते हैं। जो जिंदगी में विजिटर्स की तरह आता है सिर्फ मुआयना करने के लिए। चलिए इसको फिर से पढ़ती हूँ। छोड़ देती हूँ अधूरा हर वो रिश्ता जो बगैर सहजता के बड़ी कोशिशों से बनाया जाता है, जैसे कि कोई जिद हो। जो सामंजस्य की लंबी यात्रा के बगैर खट से जुड़ जाता है हजारों जिज्ञासाओं के पुलिंदों के साथ। जो जिंदगी में विजिटर्स की तरह आता है सिर्फ मुआयना करने के लिए। जो कारण की बुनियाद पर जन्मता है और कर्म की दहलीज पर दम तोड़ देता है। जो कारण की बुनियाद और कर्म की दहलीज पर दम तोड़ देता है। मैं नहीं कहती, गीता कहती है। मैं नहीं कहती, गीता कहती है जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है। गीता कहती है जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो आया है उसका जाना निश्चित है। तो आने वाले को जाने से पहले ही विदा कर देती हूँ। तो आने वाले को जाने से पहले ही विदा कर देती हूँ कुछ नई जिज्ञासाओं और कारणों का तोहफा देकर। जाने से पहले ही विदा कर देती हूँ कुछ नई जिज्ञासाओं और कारणों का तोहफा देकर। हाँ अधूरा ही छोड़ देती हूँ, हाँ मैं अधूरा ही छोड़ देती हूँ हर वो रिश्ता जो अकारण
नहीं होता। हार्दिक जी फूल भेज रहे हैं। नीलू कह रही आत्मा और देह के विषय में डॉक्टर बीरेन वैसे की मानने लिव्स मैनी मास्टर्स बहुत सुंदर बुक है। ओके, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, हाँ यस। नीलू छूटते ही नहीं। अच्छा, सरिता जैन मैं तो भगवान जी से बोलती भगवान आगे जन्म में कुछ सुख खुशी देनी हूँ, इसी जन्म दे दें, आगे जैसी तेरी मर्जी। हाँ, और क्या, अगला जन्म किसने देखा है। अमर त्रिपाठी जी नमस्कार। बिल्लू जाट जी कह रहे हैं आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है जी। अरे हम क्या, कुछ भी नहीं। अमर त्रिपाठी जी वाह, हम भी आपसे ऐसे ही खट से जुड़ गए हैं, आपकी रूह की सुंदर। अरे वाह थैंक यू नीलू जी। शालिनी बहुत खूब, थैंक यू। वीर सिंह जी आपके आध्यात्मिक विचार भी बहुत मन स्पर्शी हैं। थैंक यू। वादी अद्भुत दिव्या वाह। ठीक है, अब आगे चलें। जो किताबों में नहीं है आज वो सुना रही है। हाँ चलिए, यह है कविता। मैं कहाँ लिखती हूँ तुमको, लिखती तो तुम मुझे हो। मैं कहाँ लिखती हूँ तुमको, लिखती तो तुम मुझे हो। अनमनी उदास चुपचाप एकटक निहारती हूँ आकाश को और चली जाती हूँ शून्य में। देखिए, ये कविता से मैं कह रही हूँ कि मैं कहाँ लिखती हूँ तुमको, लिखती तो तुम मुझे हो। जब अनमनी उदास चुपचाप एकटक निहारती हूँ आकाश को और चली जाती हूँ शून्य में, तब तुम चुपके से दबे पांव आकर तूलिका ले भरने लगती हो अनेक अनजाने रंग मेरे सूने मन के कैनवास पर। तब तुम चुपके से दबे पांव आकर तूलिका ले भरने लगती हो अनेक अनजाने रंग मेरे सूने मन के कैनवास पर। खाली खाली मैं भरने लगती हूँ धीरे धीरे, खाली खाली मैं भरने लगती हूँ धीरे धीरे। उंगलियों के पोरों पर मचलने लगते हैं शब्द, उंगलियों के पोरों पर मचलने लगते हैं शब्द। अभिव्यक्त होने को रचने लगती है कविता, रचने लगती है कविता। देखो तुमने फिर मुझे लिख दिया, हो गई ना मैं कविता। देखो मुझे फिर से लिख दिया, हो गई ना मैं कविता। मैं कहाँ लिखती हूँ तुमको, लिखती तो तुम मुझे हो, हमेशा हर बार बार बार। गर्मियों की छुट्टियाँ, अच्छा तो आने वाले को जाने से पहले थैंक यू श्याम जी। ममता मिश्रा पर मुश्किल है हर रिश्ता छोड़ना भी, क्योंकि शायद एक दो ही रिश्ते निस्वार्थ मिले आज के परिवेश में। एक दो रिश्ते भी निस्वार्थ नहीं होते हैं, निस्वार्थ कुछ नहीं होता। देखिए, ये कुछ सच्चाइयाँ हैं, इन सच्चाइयों को हम जितनी जल्दी जान लें ना, उतनी जल्दी सारे भ्रम उतना हम निर्मल हो जाएंगे। कोई रिश्ता निस्वार्थ नहीं होता। और वो स्वार्थ जो है, स्वार्थ कोई, इसको भी समझना पड़ेगा, स्वार्थ कोई बुरी चीज़ नहीं है। स्वार्थी होना कोई बुरी बात नहीं है अगर हम स्वार्थी नहीं होंगे। अपने लिए कुछ करना, ठीक है। तो अब इसको माँ, आप कहोगे कि एक माँ है, वो बच्चे को, छोटे से बच्चे को पालती है ना, जन्म देती है, उसको दुग्धपान कराती, इसमें माँ का क्या स्वार्थ है ना।
इसमें माँ का स्वार्थ ये है कि बच्चे को जो दुग्धपान से तृप्ति मिलती है ना, उससे कहीं बड़ी तृप्ति माँ को मिलती है अपने बच्चे को तृप्त देख के। तो यहाँ भी स्वार्थ है। हर बार जब आप कुछ देते हैं तो लेने वाले आप ही होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा होता है जो आप ग्रहण करते हैं। जो आप देते हैं वो कम होता है, उसके रिटर्न में जो मिल रहा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हर रिश्ते की लेकिन ये है कि जो जैसा है उसको वैसा स्वीकारना आना चाहिए। बस किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए अपेक्षाएं जितनी कम हो उतना आसान हो जाते हैं रिश्ते। अच्छा है, क्या एक गज़ल और सुना दिए, ठीक है, हर बार की तरह इस बार बेजोड़। दिव्या, बिंब क्या है? क्या ये सिर्फ आज़ाद नज़्म में ही उपयोग करते हैं? नहीं, बिंब तो हर जगह है। चांद नदी में दिखाई दे रहा है, उसका बिंब है वो जो चांदनी है, वो बिंब विधान होता है पूरा का पूरा, एक पूरा चित्र खींच देना शब्दों के माध्यम से। तो वो कहीं भी होता है, मंजर कशी जिसको कहते हैं, तो वो गज़ल में, नज़्म में कहीं भी होता है। हार्दिक सिंह कह रहे हैं शीर्षक आसमान। दीदी गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा। अच्छा, इन्होंने लिखी है। हम बड़ी कविता नहीं पढ़ पाएंगे, छोटी कविता तो हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी नहीं। इन्होंने लिखा है आसमान हा में आसमान, रंग विहीन और सभी रंगों को समाये हुए आसमान, नीला कभी तो कभी काला, घनघोर बादलों का हुमे आसमान, रंग बिरंग। आप ना बहुत अच्छी तरह से लिख लो और फिर कॉपी पेस्ट करना। ऐसे जल्दी जल्दी लिखने में सही लिखा भी नहीं जाता है और सही पढ़ा भी नहीं जाता है, ठीक है। हार्दिक सोलंकी जी, हम पढ़ेंगे, आप इसको ठीक से लिख लीजिए फिर, ठीक है। श्याम मोहन जी, देखो तुमने फिर, थैंक यू। हिजबुर रहमान साहब आदाब। बीर सिंह कह रहे हैं लीजिए, ले लीजिए, लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, एक छुट्टी आप भी ले लीजिए। है भाई। हम एक छुट्टी क्यों लेंगे, हम छुट्टी लेंगे तो फिर छुट्टी ही लेंगे। स्नेहा, वाह मैम, बहुत सुंदर बात कही। ताहिर फराज साहब आदाब, आइए, वेलकम। हाँ जी, तो गज़ल सुननी है कि कविता सुननी है? हाँ, कविता सुना के गज़ल सुनाए, क्या बोलते हैं आप लोग? क्या है बीर सिंह जी, बार बार लीजिए, ले लीजिए, एक छुट्टी हो गया ना ये सब। अच्छा, पद्मिनी, वेलकम, आओ पद्मिनी, ठीक है। तो हम सुनाते हैं आपको, ये है, सुनिए, गर्मियों की छुट्टियाँ, इसके बाद गज़ल सुनाएंगे। गर्मियों की छुट्टियाँ। अरे राजमा बनाना तो रह ही गया, अरे राजमा बनाना तो रह ही गया, कसूरी मेथी भून कर रखी थी, सो वो जस की तस धरी रह गई। कसूरी मेथी भून कर रखी थी तो वो जस की तस धरी ही रह गई। चाट वाली मटर के लिए कितना भटकी थी, वो भी डिब्बे में बंद रह गई। चाट वाली मटर के लिए कितना भटकी थी, वो भी डिब्बे में बंद रह गई। केनिया से लाई चॉकलेट फ्रिज में फ्रीजी होती रह गई। केनिया से लाई चॉकलेट फ्रीजर में फ्रीजी होती रह गई। कुछ भी तो नहीं कर पाई बच्चों के लिए इस बार, कुछ भी तो नहीं कर पाई बच्चों के लिए इस बार। मुई काम वाली बाई को भी इसी समय छुट्टी पर जाना था, मुई काम वाली बाई को भी इसी समय छुट्टी पर जाना था। तमाम उखटा पैची साज संभाल उआपों में उलझी चकर घिन्नी सी माँ, बच्चों के जाने के बाद
हर बार एक ही शिकायत करती है, ये गर्मियों की छुट्टियाँ इतनी कम क्यों होती हैं। तमाम उखटा पैची साज संभाल ऊहापोह में उलझी चकर घिन्नी सिम्मा, बच्चों के जाने के बाद हर बार एक ही शिकायत करती है, ये गर्मियों की छुट्टियाँ इतनी कम क्यों होती हैं। अच्छा, नरेंद्र दुबे जी कह रहे हैं बेहतर बिंब विधान की कविता सुना दीजिए। हम क्लासेस लेने शुरू कर दें। दी आप इतनी सहजता से गूढ़ बातें समझा देती हैं, जिया कह रही हैं थैंक। तुषार जी नमस्कार, आइए। हार्दिक सोलंकी जी कहते हैं धन्यवाद, थैंक यू। पद्मिनी क्या कह रही हैं, आज मुझे बहुत आइडियाज़ हैं, हम सबके 2 फेवरेट एक्टर्स चले गए, बहुत कुछ याद छोड़ गए हम। हाँ पद्मिनी। स्नेहा, हे भगवान मैम खाने का वर्णन, भूख लग गई। अच्छा जी, तो चलिए अब हम गज़ल सुनाते हैं। और ये डायरी इधर, गज़ल। उसने छेड़ी मुझे सांस देना, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। गुनाह करते हैं और बार बार करते हैं, गुनाह करते हैं और बार बार करते हैं, हदों को तोड़ के हम तुमसे प्यार करते हैं। गुनाह करते हैं और बार बार करते हैं, हदों को तोड़ के हम तुमसे प्यार करते हैं। है किससे कितना हमें प्यार, पूछते क्या हो। है किससे कितना हमें प्यार, पूछते क्या हो। तुम ही से करते हैं और बेशुमार करते हैं। है किससे कितना हमें प्यार, पूछते क्या हो। तुम ही से करते हैं और बेशुमार करते हैं। कोई सबब ही नहीं तुमसे प्यार करने का, कोई सबब ही नहीं तुमसे प्यार करने का। यही सबब है कि हम तुमसे प्यार करते हैं। कोई सबब ही नहीं तुमसे प्यार करने का, यही सबब है कि हम तुमसे प्यार करते हैं। पड़ेगा वक्त बुरा जब तो आजमा लेना, पड़ेगा वक्त बुरा जब तो आजमा लेना। अभी से क्या कहें हम जानिसार करते हैं। पड़ेगा वक्त बुरा जब तो आजमा लेना, अभी से क्या कहें हम जानिसार करते हैं। वो एक दिन कि जिसे रोज़े हश्र कहते हैं, वो एक दिन कि जिसे रोज़े हश्र कहते हैं, उसे एक दिन का ही हम इंतज़ार करते हैं। गुनाह करते हैं और बार बार करते हैं, हदों को तोड़ के हम तुमसे प्यार कहते हैं। अच्छा, क्या हो रहा है आज। पद्मिनी की हो गई बात। दिव्या कहती है मैम जिसमें बिंब का उपयोग करके चित्र बना हो, ऐसी कोई कविता सुना। हमारा इम्तहान ले रहे हो आप लोग। हाँ, उषा कह रही है ये तो माँ को प्यार है और हर माँ का एहसास। हाँ, ऐसा ही तो होता है माँ के साथ। मोहम्मद कह रहे हैं कि क्या, इनकी बात ही नहीं समझ में आ रही है। बागबान आपको चिड़ी क्ला बीच रखो। नहीं समझ में आई मोहम्मद साहब आपकी बात, आपने क्या लिखा। जिया कह रही है दी चरित्र कृपया सुना दीजिए। अच्छा, चरित्र सुननी है। गज़ल आपकी पहचान है, नरेंद्र जी कह रहे हैं। बिल्लू जाट कह रहे हैं ऋषि कपूर और इरफान को समर्पित।
शत शत नमन। हार्दिक कह रहे हैं गर्मियों की छुट्टी में आपका पसंदीदा खाना। गर्मियों की छुट्टी में क्यों, हमेशा ही आम खाते हैं, ऐसे गर्मियों में तो आम अच्छे लगते हैं, लेकिन वो तो फल है। खाना जब घर जाते हैं तो लिट्टी चोखा। हाँ नीलू, आह क्या खूबसूरत अदायगी। जिया सिंह बहुत लाजवाब दी, थैंक यू। वाह जी वाह, क्या बात है। मैं थैंक यू श्याम जी, वाह थैंक यू श्याम जी। अनीता थैंक यू, यही सबब है कि हम तुमसे प्यार करते हैं। हाँ थैंक यू। नहीं इम्तिहान है, हाँ क्योंकि ना ऐसे कविता ढूंढना छाटना मुश्किल होता है कि जैसे वो है स्वयं सिद्धा, उसमें पूरा का पूरा चित्र ही बनता चला जाता है। यह जो है गंतव्य है, वो नदी का पूरा चित्र, जर्नी जो है वो पूरा चित्रित होती जाती है कविता। तो क्या आई थी फरमाइश? भूल गया। अच्छा हम सुनाते हैं। कौन आया? सुधा, कोरोना वायरस है ये, क्या कह रही है ये? चलिए तो हम आपको सुनाते, पहले हम एक गज़ल सुनाते हैं। यह है कि या तो ये पीड़ा घुटन और ये व्यथाएं छीन लो, या तो ये पीड़ा घुटन और ये व्यथाएं छीन लो, या कि मुझसे तुम मेरी संवेदनाएं छीन लो। या तो ये पीड़ा घुटन और ये व्यथाएं छीन लो, या कि मुझसे तुम मेरी संवेदनाएं छीन लो। है तिमिर गहरा बहुत, तुम अब तो सूरज बन उगो। है तिमिर गहरा बहुत, तुम अब तो सूरज बन उगो। यह सुबह होगी कभी, ये वंचनाएं छीन लो। क्या सही है क्या गलत, तुम अब तो कर दो फैसला। क्या सही है क्या गलत, तुम अब तो कर दो फैसला। या करो अब मुक्त मन को, वर्जनाएं छीन लो। और है कि दो मुझे ताकत कि अब मैं सत्य परिभाषित करूं। दो मुझे ताकत कि अब मैं सत्य परिभाषित करूं, या कलम तोड़ो मेरी और सर्जनाएं छीन लो। दो मुझे ताकत कि अब मैं सत्य परिभाषित करूं, या कलम तोड़ो मेरी और सर्जनाएं छीन लो। आग हूँ मैं, मुझको बन जाने दो एक पावन हवन। आग हूँ मैं, मुझको बन जाने दो एक पावन हवन। या तपन हर लो मेरी और ये शिखाएं छीन लो। इस अटल विश्वास को अवतार अब एक चाहिए। इस अटल विश्वास को अवतार अब एक चाहिए। या सुबह होगी कभी, या इस अटल विश्वास को अवतार अब एक चाहिए। या भरम तोड़ो मेरे और आस्थाएं छीन लो। इस अटल विश्वास को अवतार अब एक चाहिए। या भरम तोड़ो मेरे और आस्थाएं छीन लो। या तो ये पीड़ा घुटन और ये व्यथाएं छीन लो, या कि मुझसे तुम मेरी संवेदनाएं छीन लो। रश्मि जी कह रही हैं क्या बात है, थैंक यू रश्मि जी। जिया नीलम कह रही है मेरी वाली कविता, शुक्रिया दी, थैंक यू। चलो अच्छा अब हम सुनाते हैं। चलिए एक वही जो डायरी में नहीं है, और डायरी में है जो किताबों में नहीं है, वो सुनाते हैं।
हाँ, ये भी कविता बहुत इसका शीर्षक है विदाई। और कार्यक्रम के अंत में आप कुछ नए कवियों के लिए ध्यान देने योग्य बातें अवश्य बता दें। अरे हम कोई ज्ञानी व्यानी नहीं है और ना हम गुरु हैं, हमें कुछ आता वाता नहीं है, हम बस लिख लेते हैं, इतना ही आता है हमको बस। इसलिए कुछ अद्भुत मैम ये पहली बार सुनी थी। शालिनी मिश्रा संवेदना बहुत अच्छी है। अच्छा चलिए, तो ये है विदाई, इसका शीर्षक है। और ये भी मैंने कभी पढ़ी नहीं है, आज मन कर रहा पढ़ रही हूँ। अच्छी गज़ल या तो ये पेशेंट। थैंक यू डॉक्टर जी, थैंक यू सुधा जी, थैंक यू। ये कविता मम्मी के जाने के बाद, और मम्मी के जाने के बाद जब मैं वहाँ से आ रही थी वापस। माँ, तुम्हारे माथे का वो सिंदूरी सूरज जो तुम्हें बहुत प्यारा था। माँ, तुम्हारे माथे का वो सिंदूरी सूरज जो तुम्हें बहुत प्यारा था, जो तुम्हारे लावण्य को द्विगुणित कर देता था, जिससे तुम्हें बहुत मोह था, जो पापा के जाने के बाद चंदन बन गया था। माँ, तुम्हारे माथे का वो सिंदूरी सूरज जो तुम्हें बहुत प्यारा था, जो तुम्हारे लावण्य को द्विगुणित कर देता था, जिससे तुम्हें बहुत मोह था, जो पापा के जाने के बाद चंदन बन गया था, जिसे हर विदाई पर बहुत रुच रुच कर मेरे माथे पर लगाती थी तुम। जिसे हर विदाई पर बहुत रुच रुच कर मेरे माथे पर लगाती थी तुम। मांग चाहे सीधी हो या टेढ़ी, बिंदी की सीध में ठीक बीचों बीच इतना सिंदूर भर देती थी कि रास्ते भर नाक पर झरता रहता था। मांग सीधी हो या टेढ़ी, बिंदी की सीध में ठीक बीचों बीच इतना सिंदूर भर देती थी कि रास्ते भर नाक पर झरता रहता था। हथेली पर मिश्री की डली, एक सिक्का और गुड़ी मुड़ी नोट धर कर, हथेली पर मिश्री की डली, एक सिक्का और गुड़ी मुड़ी नोट धर कर यूं निहारती थीं जैसे पहली बार बिटिया विदा हो रही हो। यूं निहारती थीं जैसे पहली बार बिटिया विदा हो रही हो। इस बार तुम्हें विदा करके जा रही हूँ। इस बार तुम्हें विदा करके जा रही हूँ। नहीं, मेरा माथा सूना नहीं है। तेरे ही की पूजा के बाद जब पंडित जी ने कलावा बांधा था, तब खुद ही पूजा की थाली से रोली ले माथे पर सूरज उगा लिया था। नहीं, मेरा माथा सूना नहीं है। तेरे ही की पूजा के बाद जब पंडित जी ने कलावा बांधा था, तब खुद ही पूजा की थाली से रोली ले माथे पर सूरज उगा लिया था, जो अब हमेशा रहेगा, बस दिखेगा नहीं। जो अब हमेशा रहेगा, बस दिखेगा नहीं, ठीक वैसे ही जैसे कि तुम। मकबूल साहब, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुछ और पढ़ा जाए। गज़ल सुनाते हैं।
कोई कह रहा था राधा पे कुछ लिखा है तो सुनाइए। तो थैंक यू। ये है कि राधा को जीते जी मरकर मीरा को घनश्याम मिले। राधा को जीते मरकर मीरा को घनश्याम मिले। हमने सच्चा प्यार तलाशा, हमको बस इल्ज़ाम मिले। हाँ कविता, बढ़िया है। आप कैसी हो? थैंक यू उषा जी, थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू श्याम जी, थैंक यू। हाँ बढ़िया है कविता, वेलकम। आई है। बिल्लू कहते हैं बहुत खूब। कविता कहती हैं चरण स्पर्श दीदी देखिए ये भी क्या संयोग है। कोरोना को इस दुनिया से भेजने की बजाय दो महान कलाकारों को बिना किसी अंतराल के भगवान ने बुला लिया। सच में दुखद, दुखद, बहुत दुखद। कोई फरमाइश? यारब तू मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा दे, यारब तू मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा दे, या मुझको गुनाहों के लिए अपनी रज़ा दे। यारब तू मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा दे, या मुझको गुनाहों के लिए अपनी रज़ा दे। अब ख़त्म भी हो जाए ये एहसास नदामत, कर इतनी इनायत कि मुझे आज कज़ा दे। ये शेर सुनिए। खुद अपने गुनाहों को कबूलेगा कहाँ वो, खुद अपने गुनाहों को कबूलेगा कहाँ वो, उस शख्स के हिस्से की भी ला मुझको सज़ा दे। खुद अपने गुनाहों को कबूलेगा कहाँ वो, उस शख्स के हिस्से की भी ला मुझको सज़ा दे। तकता है मेरे मुँह को वो रह रहे के भला क्यों, तकता है मेरे मुँह को रह रहा के भला क्यों, पत्थर का कलेजा है जी भर के आज़ाद है। वो सुनाते हैं ना। चलिए। मुझे बर्बाद करके मुतमईन कैसे रहोगे तुम, तुम्हारे दिल में ही आबाद। अच्छा है, तो बहुत सारी आ गई। कल से भरा भरा मन बांध तोड़कर बह गया, रुला दिया आपने। डॉक्टर आबा कह रही। ममता कह रही आपको खुद को संभालना कितना अच्छा आता है। थैंक यू। कमलेश कुमार, आज काफ़ी देर हो गई, बागान में समय का पता ही नहीं चल। कोई बात नहीं, आप आइए। मोहनीश प्रणाम मैम, सॉरी, कोई बात नहीं मोहनीश। बिल्लू बाजी, मीरा और राधा वाली कविता अधूरी रह गई। अच्छा सुनाइए आप राधा की जो शुरू की थी, क्या थी? अच्छा ये सुन लो। कभी हमारे मन के भी सुन लो। आपकी फरमाइश तो पूरी करती हूँ। मुझे बर्बाद करके मुतमईन कैसे रहोगे तुम, तुम्हारे दिल में ही आबाद होती जा रही हूँ मैं। मुझे बर्बाद करके मुतमईन कैसे रहोगे तुम, तुम्हारे दिल में ही आबाद होती जा रही हूँ मैं। यकीन ना हो तो खुद सुन लो, तुम्हारे दिल की धड़कन में सदा बनकर तुम्हें खुद में समोती जा रही हूँ मैं। मुझे बर्बाद करके मुतमईन कैसे रहोगे तुम, तुम्हारे दिल में ही आबाद होती जा रही हूँ मैं। यकीन ना हो तो खुद सुन लो, तुम्हारे दिल की धड़कन में सदा बनकर तुम्हें खुद में समोती जा रही हूँ मैं। तुम्हें मालूम था एक दिन मुझे तुम छोड़ जाओगे, मुझे पूरा यकीन था तुम मुझे अपना बनाओगे। तुम्हें मालूम था एक दिन मुझे तुम छोड़ जाओगे, मुझे पूरा यकीन था तुम मुझे अपना बनाओगे।
मगर न तुम हुए मेरे, न मुझको छोड़ ही पाए। मगर न तुम हुए मेरे, न मुझको छोड़ ही पाए। तुम्हारी बेबसी का अक्स होती जाऊं मैं। तुम्हें मालूम था एक दिन मुझे तुम छोड़ जाओगे, मुझे पूरा यकीन था तुम मुझे अपना बनाओगे। मगर न तुम हुए मेरे, न मुझको छोड़ ही पाए। तुम्हारी बेबसी का अक्स होती जा रही हूँ मैं। मेरा पत्थर सा दिल तुमने गलाकर आब कर डाला। मेरा पत्थर का दिल तुमने गलाकर आब कर डाला। छलकना छल छलाना और बह जाना है मजबूरी। मेरा पत्थर का दिल तुमने गलाकर आब कर डाला। छलकना छल छलाना और बह जाना है मजबूरी। तुम्हारी आँख से, तुम्हारी आँख में छलकी, तुम्हारी आँख से ढलकी, तुम्हारी बूंद हूँ तुमको भिगोती जा रही हूँ मैं। तुम्हारी आँख में छलकी, तुम्हारी आँख से ढलकी, तुम्हारी बूंद हूँ तुमको भिगोती जा रही हूँ मैं। और ये एक शाहिर साहब का मिसरा है कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। कहा उकता के तुमने और पलट कर फिर नहीं देखा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। कहा उगता कि तुमने और पलट कर फिर नहीं देखा। मगर हर अजनबी सूरत में मुझको देखते हो तुम। मगर हर अजनबी सूरत में मुझको देखते हो तुम। तुम्हारे हुक्म की तामील होती जा रही हूँ मैं। मुझे बर्बाद करके मुतमईन कैसे रहोगे तुम। तुम्हारे दिल में ही आबाद होती जा रही हूँ मैं। यकीन ना हो तो खुद सुन लो। तुम्हारे दिल की धड़कन में सदा बनकर तुम्हें खुद में समझती जा रही हूँ मैं। 7 बज गया। मोनीश कहते हैं खुद अपने गुनाहों को अच्छा। थैंक यू डॉक्टर दीपा जी, वेलकम। नीलू कबाड़ सुननी है, चलो कल सुना देंगे नीलम वाजपेयी को। पूजा लेट हो गई, कोई बात नहीं, कल सही। बिल्लू जाट जी, भगवान का शुक्रिया जो आपसे रूबरू। अरे मोनीश इतना बड़ा दिल। शालिनी मिश्रा बहुत खूब। उषा गुप्ता कह रही हूँ बहुत खूब। ममता मिश्रा थैंक यू। दिव्या थैंक यू। तुम्हारी आँख से ढलकी, हाँ। तो चलो दोस्तों 7 बज गया, जाने का समय आ गया। अनीता अभी ना जाओ। हाँ जाएंगे तो आएंगे ना। आने के लिए जाना है, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी 6 बजे। तब तक के लिए